गर्मियों की छुट्टी गिर जाती, डिमांड तो जैसे बढ़ जाती है कि क्या बने और क्या खाएं, जो बस एक ही प्लेट में कह दे कि बस और कुछ नहीं। तो नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में, जहां आज बनने वाला है वाइट सॉस पास्ता, जो बहुत ही ईज़ी तरीके से बनाऊंगी, जो आपको एकदम अच्छे से समझेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि पहली बार में आपका इटालियन पास्ता एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, जहाँ पर आज बनने वाला है वाइट सॉस पास्ता, जहाँ पर सीखेंगे सॉस कैसे बनाएं, इसकी स्टफिंग यानी कि जो सब्जियां हैं वो कैसे बनाएंगे, और साथ में पास्ता को कितने टाइम तक, मिनट तक हमें इसको बॉईल करने का, वो भी पूरी ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को यहाँ पे बॉईल करेंगे। जो मैंने ली हूँ 150 ग्राम पास्ता, उसके साथ हम डालेंगे 2 कप पास्ता, यानी कि पानी उसके लिए। तो यहाँ पर पानी को बॉईल करने से पहले हम यहाँ पर नमक डाल देंगे, जो जल्दी से बॉईल हो जाए, और तेल इसलिए जो आपस में चिपके नहीं। बस इस तरीके से आप इसको चला दीजिएगा, और इसको हम ढक के रखेंगे तब तक जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। जब बॉईल अच्छे से आ जाएगा तो ये करीब पास्ता को उबलने में कम से कम लगभग आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, डिपेंड करता है कि आपका पास्ता का साइज़ कितना बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने पास्ता ली हूँ जो पिनल रहता है, रेस जो पास्ता इसका शेप रहता है, वो आपके पास जो भी पास्ता आप वो बना सकते हैं, स्प्रिंग या तो फिर आप मैक्रोनी होता है, स्प्रिंकल होता है, जो भी आपके पास पास्ता है आप उसको बना सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि आपको यही पास्ता बनाने का। तो बस एक बार अच्छे से उबाल आ जाए तो इसको हम क्विकली एकदम चला लेंगे, जो उसकी जो गर्माहट है थोड़ी कम हो जाए। तो अब मैं आपको यहाँ पर प्लेट में चेक करके दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी तरीके से कट गया है। हमें इसको कम से कम ना 90% तक कुक करने का, इतनी शार्प, मतलब एक बार आप नाइफ़ करें तो निकल जाए। अगर आपके पास स्ट्रेनर है तो आप उसे निकाल दीजिए, नहीं तो मेरी तरह आपके पास छन्नी है तो आप इस तरीके से निकाल दीजिए। लेकिन आपको पास्ता इसमें अंदर पानी में नहीं छोड़ने का, नहीं तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। और पानी को आप फेंकिए नहीं, आप आटा इससे गूँथ सकते हैं। अब यहाँ पर पास्ता की स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन ली और इसमें मैंने तेल डाल दी। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे अपना बटर। अब यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए मैंने पहली वाली फ्राइंग पैन ली, जो बहुत ईज़िली तरीके से हम इसमें चला पाएँगे। अब इतना छोटा से 1 क्यूब जितना मैंने बटर डाली, और यहाँ पे 2 चॉप्ड किए हुए मैंने गार्लिक डाली। इसे पेस्ट मत डालिएगा, आप गार्लिक को ऐसा हल्का सा कतरन बना के डालेंगे तो काफ़ी इसका अच्छा टेक्सचर आता है। जहाँ पे बटर रहता है ना, उसमें गार्लिक का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने कॉर्न डाल रही हूँ, अगर आप कॉर्न नहीं चाहते हैं तो आप कॉर्न को स्किप कर सकते हैं, या तो फिर आप बॉइल्ड कॉर्न का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सौटे करके डाल रही हूँ, जिससे उसका थोड़ा और अच्छा फ्लेवर आ जाए। पूरी तरीके से ऑप्शन है कॉर्न डालना, कैरेट डालना, ये आप पर रहता है। अगर आप गाजर डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स शेप में, यानी कि रेक्टेंगल शेप में मैंने यहाँ पर कांदे काटी हूँ। वाइट वाला कांदा अगर आपको मिलेगा तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लाइट पिंक कलर का कांदा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वाइट सॉस के लिए। अब जो थोड़ा जल्दी पके, यहाँ पे मैंने नमक डाल दी, लेकिन हमें इसको एकदम ब्राउन नहीं करने का, थोड़ा मीडियम यानी कि पिंक तक रखने का है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार की कैप्सिकम डाल दी हूँ। अगर आपके पास इसमें से एक भी नहीं है, या एक कोई भी रहेगा, तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा इसका फ्लेवर होता है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल होता है, कैप्सिकम एक हो या कोई भी तीनों रहे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लाल और हरी शिमला मिर्च को येलो करके, इसको हम सब्जी की तरह नहीं बनाने वाले, एकदम सॉटे, एकदम एकदम मेल्ट करके नहीं बनाएंगे सब्जी को। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे क्रंची रखने के लिए रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा अच्छी तरीके से सब्जी बन के यहाँ पर तैयार हो गया है। आपको इसने मीडियम आंच में ही बनाने का, एकदम फास्ट मत कीजिएगा। मैं आपको नज़दीक से दिखा रही, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पूरी सब्जी एकदम अच्छी तरीके से बन गई है। अब इसमें हम डालेंगे यानी कि ब्लैक पेपर, और यहाँ पर लाल कुटी यानी कि रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्ची का कूटा हुआ मसाला भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा एक बार ग्राइंड कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी पास्ता की स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। अब यहाँ पर बनाएंगे वाइट सॉस, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस, यानी कि बटर, तेल लेंगे, फिर उसमें हम बटर डाल देंगे उतना ही 1 क्यूब जितना। और यहाँ पर वाइट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे वाइट मैदा, यानी कि
जो मैदा होता है रिफाइंड फ्लावर वो डालेंगे, करीब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिए। इसको अच्छी तरीके से आप सौटे करेंगे, जितना आप बटर लेंगे ना उतना ही रेशियो में आपको यहाँ पर मैदा भी लेने का है। तो अब देखिए जो मैदे का कलर है वो हल्का-हल्का गोल्डन में हो रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे मिल्क डालूँगी, यानी कि दूध डालने वाली। दूध आपको कितना डालने का, जितना अगर आप 150 ग्राम यहाँ पर आप पास्ता यूज़ करें तो आपको उसी सैशे के हिसाब से मतलब यहाँ पर आपको दूध लेने का है 1.5 कप। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने दूध ले रही हूँ। अब पूरा दूध डालने से पहले आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देने का, नहीं तो ये लम्स बन जाएँगे और लम्स बन जाएँगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका इन केस यानी कि गलती से भी अगर आपका लम्स बन जाएगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप छन्नी लीजिएगा और उसमें आप उसको चला दीजिएगा और लम्प सारे निकल जाएँगे। लेकिन अगर आप गैस बंद करके डालेंगे तो आपका बहुत ही ईज़िली तरीके से ये लम्प फ्री हो जाएगा और बहुत क्विकली ये गाढ़ा बन जाएगा। अब यहाँ पर और थोड़ा क्रीमी डालने के लिए मैं यहाँ पर मलाई यूज़ कर रही, यानी कि जो दूध की जो साढ़ी होती है, यानी कि जो उसकी मलाई होती है, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फेंट कर मैंने यूज़ की हूँ और साथ में और जो क्रीमी टेक्सचर आए इसके लिए मैं यहाँ पे 1 स्लाइस खाली चीज़ डाल रही हूँ। आप यहाँ पर मोज़रेला चीज़ मत डालिएगा अभी, क्योंकि मोज़रेला चीज़ हम आखिर में यूज़ करेंगे। तो ये इतना काफ़ी हो जाता है, यानी कि एक क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए। अगर आपके पास इनमें से एक चीज़ नहीं, जैसे कि मैदा नहीं है आपके पास, तो आप मैदे की जगह यहाँ पर आटा का भी यूज़ कर सकती हैं। उसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से यहाँ पर हमने रिफाइंड फ्लावर को यानी कि रोस्ट किया था। अब यहाँ पर चम्मच से मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, अगर चम्मच पूरा कवर अप हो जाता है तो इससे पता चलता है कि आपका एकदम से अच्छी तरीके से जो क्रीम है वो बहुत ही गाढ़ा है। अब यहाँ पे बॉयल जो हमने बनाया था पास्ता इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से चलाते रहेंगे, जो पास्ता अच्छी तरीके से इसको सोक्ड कर ले तो बहुत ही ज़्यादा वाइट फ्लेवर उसका जो है, वाइट पास्ता का जब हम खाएँगे तो एकदम जूसी जैसा लगेगा। तो बस यहाँ पर हम अपनी जो सब्ज़ी थी वो डाल देंगे, जो हमने इसके लिए स्टफिंग बनाई हुई थी। इसको डालने के बाद अब इसको आप चलाएँगे, करीब 2 से 3 मिनट के लिए चलाएँगे, जो अच्छी तरीके से ये हो जाए व्हाइट सॉस पास्ता। अब क्या करने का, गैस को यहाँ पर हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना थिक क्रीमी दिख रहा है, ज़्यादा कुछ सामान भी हमने यूज़ नहीं किया, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में चीज़ें बन के तैयार हो गई है। अब एंड में यहाँ पर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मोज़रेला चीज़, जो ऊपर-ऊपर से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ और इसको हम बाद में इसको चलाएँगे भी। तो इस तरीके से जो आपने देखा जो चीज़ी का जो ऊपर से सब एक तार जैसा निकलता है, उसके लिए अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ भी नहीं है तो आप इसके स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि आपको मोज़रेला चीज़ होना चाहिए, या फिर आप स्लाइस चीज़ भी नहीं रहेगा तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास दूध का क्रीम रहेगा तो भी ये बहुत ही अच्छा थिक टेक्सचर बन के तैयार हो सकता है। तो बस इस तरीके से हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया। गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैं ली हूँ ब्लैक पेपर, फिर से मैं डाल रही हूँ और यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स में यहाँ पे डाल दी। इस तरीके से हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको ये आज की रेसिपी में काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि व्हाइट सॉस पास्ता बनाना कितना आसान है, जितना फैंसी उतना बाहर से क्यों खाने का। तो इसके साथ बिल्कुल ना भूलें लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।